नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम और एक डिबेट लेकर आए हैं। आइए उस डिबेट को ध्यानपूर्वक सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। आपसे एक सवाल है। मैं आपको ना अपने पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ। मैं नया यूज़र हूँ आपका। तो मेरा ओके। एक क्वेश्चन है कि आप बुद्धिस्ट हो क्या आप? आप मीना हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे मतलब नहीं है। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप बुद्धिस्ट हो क्या? आप पूछेंगे तो ऐसा थोड़े होता है कि एक हाथ से ताली बजती है, दूसरा हाथ भी तो ताली के लिए आगे आएगा ना। हमने पूछा तो आप कह रहे हैं कि आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। काहे नहीं मतलब होना चाहिए भाई? आप आएँगे यहाँ पे तो हम भी आपसे पूछेंगे ना। आप बताइए, आप कुलदीप मीना हैं? हाँ, मैं कुलदीप मीना हूँ। हाँ, तो बोलिए कौन-सा आप धर्म मानते हैं? हेलो? कौन-सा धर्म आप मानते हैं? मैं हिंदू धर्म मानता हूँ। अच्छा, हिंदू धर्म मानते हैं। कौन है हिंदू हाँ, धर्म वैसे? एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं 10 दिन से आपको देख कर रहा हूँ, तो दीजिए। मैं आपसे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उसके बाद मैं आपसे डिबेट करूँगा हाँ, पूछ कि लीजिए। आप ना बुद्धिस्ट हो क्या? हम एथिस्ट हैं, बोलिए। अच्छा, आप एथिस्ट हो तो फिर बुद्धिज़्म को क्यों प्रमोट कर रहे हो? काहे नहीं करेंगे? ये हमारा कल्चर है तो काहे नहीं अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे हम? कोई दर्द है तो आपको? बुद्धिस्ट तो धर्म है ना, धर्म को बुद्धिज़्म कैसे भारत प्रमोट कर का रहे हो आप? बुद्ध धर्म नहीं है, भारत का कल्चर है। जब भारत के प्रधानमंत्री जाके विदेश में कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, जब इस देश की सबसे धनी व्यक्ति जो है, उनकी बीवी विदेश में जाके कहती है कि हम लैंड ऑफ बुद्धा से आए हैं, वो अपने को दिन-रात हिंदू, हिंदू कह के विदेश में जाके कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से बुद्ध से आए हैं, तो हम जो है भारत की इतिहास बताएँगे तो हम बुद्ध को काहे नहीं बात करेंगे? जो भारत का इतिहास ही पूरा बुद्ध का बुद्ध है तो? हमसे काहे दर्द उपट रहा है भाई आपको? आप हिंदू हैं तो जाके अपने वज़ीर आला से जाके पूछिए ना कि वो हिंदू बन के विदेश में जाके काहे जाके कह रहे हैं कि भाई बुद्ध के धरती से आए हैं? उनसे जाके पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं आप? मैं बोलिए। आपसे नहीं, मैं जितनी वीडियोज़ देखी थी ना, उसमें मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि आप है ना तो बता बुद्धिज़्म को दीजिए ना कि प्रमोट कर रहे भारत हो। में हिंदू धर्म आज से 150-200 साल से पहले कभी था तो आप सबूत दिखा दीजिए। पूरा भारत का आपके दादा-परदादा बुद्धिस्ट रहे होंगे। आप उठा के अच्छा देख अभी लीजिए अपनी अच्छा 200 अच्छा साल तो आपके पहले पास का अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, आप खुद बुद्धिस्ट रहे होंगे। हाँ, बताइए। अच्छा तो आपके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है आपके पास, तो जाके दावा ठोकिए सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। इस यहाँ पे डिबेट क्यों कर रहे हो? अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बात चल रही थी, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, बैठ के भागवत गीता पढ़ा रहा था उसमें। वो डिसाइड करेगा, जिसको खुद ये पता नहीं है कि भागवत गीता पूरी जातिवाद से भरी पड़ी हुई है और वो वहाँ बोल रहा है कि कोई जातिवाद उसमें नहीं है, वो डिसाइड करेगा। जो व्यक्ति वहाँ पे बैठ के खुद एक अपने धर्म का वहाँ पे ज्ञान बाँट रहा है, जिसको उस धर्म का ज्ञान नहीं है, शंकराचार्य वहाँ पे किताब में लिख के बैठा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी भागवत गीता के भाष्य में। और वो पता नहीं अपने मन से बोल रहा है कि इसमें वही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। वो डिसाइड करेगा, हैं? वो डिसाइड करेगा भाई। जो जज जो है, जो बैठ के अपने धर्म का उसमें प्रचार-प्रसार कर रहा है, वो बताएगा। वो डिसाइड कर देगा कि हुँ, भारत का क्या इतिहास है। एक हाँ, एक जज को मान सकते हैं, लेकिन सभी सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल जज को कौन है? बता दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से जाति से आते हैं? सारे सुप्रीम तो कोर्ट के ब्राह्मण जज से जो हैं। हैं, मानता हूँ सब सब ब्राह्मण ब्राह्मणवाद से हैं। कितने बुद्धिस्ट हैं? कितने बुद्धिस्ट हैं वहाँ पे? बुद्धिस्ट तो जज नहीं है में लेकिन कितने बुद्धिस्ट है? तो जब बुद्धिस्ट नहीं है तो बुद्धिस्ट का कैसे फैसला दे देगा? जब ब्राह्मण अपनी पूरी किताब में बैठ के भर-भर के बुद्ध को गाली दिया है, आपने पढ़ा है अभी ब्राह्मणों की किताब? ब्राह्मणों की किताब जो है आपने कभी पढ़ा है? सारी किताब में जो बैठ के बुद्ध को गाली दिया है, वो बुद्धिज़्म को उठा के चीज़ें दे देगा, हैं? ये देखते हैं इनके गांधी की देखते हैं ये। देश आज़ाद हुआ तो इनके गांधी जी क्या कहते थे, पहले वो पढ़ते हैं फिर आते हैं इस पे। ये ज़रा पढ़ के देखें भाई क्या लिखते हैं इनके गांधी जी क्या लिखते हैं। इनके गांधी जी स्पीच दे रहे थे। हाँ जी, इसको पढ़ेंगे ज़रा स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़िए ज़रा ये इसको। अच्छा, पाप है। इस विषय में हमारे पास सीधे गांधी का ही साक्ष्य है। अहमदाबाद में 15 अप्रैल 1921 को सप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में गांधी ने कहा था, जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था। एक झाड़ू लगाने वाला अछूत जिसका नाम ऊखा था, मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। अक्सर मैं अपनी माँ से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है, और उसने और मुझे उसे छूने में क्या क्यों रोका जाता है। यदि कभी अचानक मैं ऊखा से छू जाता हूँ तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था। और यद्यपि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, परंतु मुस्कुराते हुए यह विरोध भी प्रकट कर दिया करता था कि छुआछूत को धर्म की नज़रों से कहीं भी स्वीकृति नहीं मिली हुई है।
और यह कि ऐसी स्वीकृति का होना असंभव है। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी लड़का था और माता-पिता की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करता था। अक्सर इस विषय पर उससे वाद-विवाद कर बैठता था। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि शरीर से ऊखा छूने से कोई पाप नहीं लग जाता और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं स्कूल में अक्सर अछूतों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता-पिता को कभी नहीं छिपाता था। ये गांधी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, भाषण दे रहे हैं हाँ, हाँ। अहमदाबाद में। अच्छा, मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करने का सबसे आसान रास्ता है, पास से गुजरते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता से मुक्त हो जाओ। और अक्सर मैं अपनी माँ का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था, परंतु मैंने हाँ, कभी विश्वास अब बताइए मीना, यहाँ पे एक बात बताइए मेरा कि नाम कैसे पता लग गया? हिंदू हैं, मेरा नाम कैसे पता लग गया आपको? छठी इंद्रिय है। मैंने आप चमा ये जो है ना, आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे। ये बताइए, ये आपका हिंदू धर्म है जिसमें उसी जाति हुँ, का कोई व्यक्ति छू जाता है तो कहा जाता है कि एक दूसरा जाति वाला मुस्लिम को छू दोगे तो पवित्र हो जाओगे। यही आपका हिंदू धर्म है। आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म को मैं प्रमोट करूं, जिसमें गांधी जैसा व्यक्ति खुलेआम स्पीच दे रहे हैं कि उनके यहाँ एक व्यक्ति जो टट्टी साफ करता था अगर छू जाता था तो कहा जाता था ये नीची जाति का है और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था। स्कूल में जब किसी अछूत से ही छू जाते थे, जबकि गांधी खुद ही नीची जाति के थे। गांधी कौन-सी जात के थे? ब्राह्मण। गांधी ब्राह्मण थे? हुँ, ब्राह्मण थोड़े थे, तो वैश्य थे। वैश्य अच्छा, थे भाई। वैसे थे क्या? गांधी वै मुझे हिस्ट्री आपको की ये नहीं पता हिस्ट्री की नहीं ज़्यादा है क्या नॉलेज है? नहीं है। हिस्ट्री की मैं नॉलेज क्या क्या है? गांधी के बारे में आपको नहीं, नहीं, आइडिया नहीं है? एक्चुअली में मैंने कभी ना जातिवादी पे इन पे कभी ध्यान दिया ही नहीं किसी पे। तो मैंने अच्छा, कभी गांधी की ऐसे ल सर्च करके नहीं अच्छा देखा कि नहीं, गांधी कौन-सी जाति का है। तो आप किस में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किस में आते हैं? मैं एसटी में आता हूँ। आप एसटी में आते हैं। तो आप हुँ, एसटी में आते हैं, आप कभी जातिवाद फेस नहीं किए हैं क्या? एक्चुअली में मैंने कभी जातिवाद फेस नहीं किया मेरी लाइफ़ में तो। अच्छा, कभी लेकिन आपने लाइफ में जातिवाद नहीं फेस नहीं, जातिवाद अच्छा 100% होता है इंडिया में 100%, लेकिन मैंने फेस नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं फेस किया लेकिन 100% हुँ, होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे लोग जो हैं मीना जाति पर ये सवाल उठा रहे हैं कि मीना जाति जो है वो बाकी के जितने भी एसटी जातियाँ हैं उनका हक खा गई हैं, सारा रिज़र्वेशन वो ले लेती हैं। ऐसा मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग चलाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? एकदम सही बात बोलते हैं। एक्चुअली में हुँ, मेरे हुँ। हिसाब से ना हमारी कास्ट हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा मतलब ऐसे कास्टिज़्म में करता नहीं है, लेकिन जो हमारी इस कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हुँ। हैं। उनका क्या सरकारी नौकरी इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पे जो टिप्पणी लगाई जा रही है वो सब लोग सही टिप्पणी लगा रहे हैं? मैं तो सही मानता हूँ ये बात, अच्छा, आप सही मानते हैं। अच्छा जी। क्योंकि मैं तो यहाँ पे गाँव में रहता देखिए नहीं हूँ। गाँव में गया था तो मैं, तो गाँव का माहौल ऐसा है एकदम कि हाँ भाई सब पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। तो सबका माहौल अच्छा, ऐसा है कि पढ़ो। तो ये बताइए आप कि ये जो आपका धर्म है जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, ये हिंदू हुँ, हुँ। धर्म का तो ये रूप है। अच्छा, आपको पढ़ने का हक किसने दिया है? मुझे पढ़ने का हक दिया था बी आर अम्बेडकर ने। अच्छा, उनसे पहले क्या हाल था आपका? उससे पहले हम टट्टी साफ करते थे। तो बाबा साहब ने तो बुद्ध धम्म को अपने घर वापसी कर ली थी अपने धम्म में। बाबा साहब तो वो थे ना, क्या बोलते हैं, क्या थे? एथिस्ट, पहले वो धर्म मानते थे, बाद में एथिस्ट बने थे ना वो तो। हाँ, तो एथिस्ट ही तो बने थे ना, बुद्धिज़्म तो हाँ, एथिज़्म ही है, वही तो तो भारत का कल्चर नहीं, है। बुद्ध एथिस्ट में कैसे हुआ? वो तो धर्म हुआ ना, फिर वो एथिस्ट में कैसे कैसे हुआ फिर? कौन बोल दिया आपको कि धर्म हुआ? ये किसने कहा है आपसे कि बुद्ध जो है धर्म हुआ? अच्छा, तो आप कहना चाहते हो बी आर अम्बेडकर एक एथिस्ट थे? आपका कन्फ्यूज़न कहाँ पे है? आप बुद्ध को धम्म किस आधार पे बोल रहे हैं? धर्म किस आधार पे बोल रहे हैं? जैसे इस्लाम है, तो इस्लाम में अल्लाह है। ईसाई है, उसमें कोई जेसस वगैरह हैं, उनके भगवान हैं, ईश्वर हैं। ब्राह्मणवाद है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, 33 करोड़ देवी-देवता हैं। तो बुद्धिज़्म में कोई देवी-देवता है क्या? आत्मा परमात्मा है क्या? नहीं, बुद्धिज़्म में नहीं है। मेरा एक सवाल दूसरा ये है, अगर आप ऐसे तो बोलते हो कि जब हमारे नहीं ना है जब इनमें ये नहीं है, तो आप धर्म किस आधार पे बोल रहे हैं? वो बताएँ आप हमें। धर्म में कोई भगवान होना ज़रूरी थोड़ी ना होता है। धर्म का मतलब होता है कि क्या होना रिचुअल्स चाहिए? रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या है? एक अंधविश्वास होता है, एक पाखंड होता है। जो पाखंड प्रैक्टिस करता है, अंधविश्वास प्रैक्टिस करता है, उसको कहते हैं कि ये सब धार्मिक कर्मकांड फ़ॉलो कर रहे हैं। तो बुद्धिज़्म में कौन-सा कर्मकांड फ़ॉलो होता है? नहीं, बुद्धिज़्म एक मैं मानता हूँ उसमें कोई कर्मकांड फ़ॉलो नहीं होता, लेकिन वो एक फ़ॉर्म ऑफ फिर? रिलीजन है।
कैसे फॉर्म ऑफ रिलीजन कैसे क्या होता है भाई? रिलीजन जो शब्द है वो ईसाइयत के लिए डेडिकेटेड है, वो अपने को रिलीजन मानते हैं, वो सब कर्मकांड प्रैक्टिस करते हैं, हालेलुया होता है, छू देगा करंट मारने लगता है उन सबको, चमत्कार की बात करते हैं, सेंट की उपाधि देते हैं, उनके जीसस तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं। अब मुहम्मद जो है चांद के 2 टुकड़े अच्छा करते हैं, अभी ब्राह्मणवाद तो पता नहीं वो मैल से ही पैदा कर देता है गणेश को, कभी छींक देगा तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, खीर से बच्चा पैदा कर देता है, इनकी कहानियां अलग हैं। इनको आप धर्म रिलीजन, आपको बुद्ध धर्म से क्या दिक्कत आ रही है वो आप थोड़ा समझा नहीं पा रहे हैं मुझे, आप बताइए आप हमें। एक एथिस्ट में और एक बुद्धिज्म में क्या आपको, बुद्ध में और एक एथिस्ट में क्या आपको सिमिलरिटी या डिफरेंस क्या दिख रहा है, वो क्लियर कीजिए आप हमें। आप खुद बोल रहे हैं बुद्ध धर्म से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप खुद धर्म लगा रहे हो तो रिलीजन लगा अरे रहे हो आप बुद्ध उससे आगे धर्म नहीं कहा जाता है भाई, धर्म तो उसका हिंदी रूपांतरण है ना, उसका नाम जो है धम्म है, उसको धम्म कहा जाता है। धम्म मतलब आप समझते हैं क्या होता है? नहीं, पुराना मैं नहीं समझता। इंस्क्रिप्शन सुना है आपने कुछ? आपने कभी सुना है कि भारत का इतिहास क्या था? भारत का इतिहास तो हिंदुइज्म था, उसमें शुरुआत में राजा हिंदू रिलीजन ये कहाँ पे था? कहाँ पे था हिंदू रिलीजन? आपने कहा कि आपके पुरखे जो हैं बाबा साहब से पहले पढ़ते नहीं थे। बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया और अब आप बाबा साहब में आप गलती ढूँढ लिए। बाबा साहब ने मरने से 52 दिन पहले, परिनिर्वाण से 52 डेज़ पहले बुद्ध धर्म में घर वापसी कर ली। ये कहते हुए कि ये हमारा असली कल्चर है भारत का, और आज तक ज़मीन से जितनी खुदाई हुई है हर जगह बुद्ध धर्म ही मिला है। भारत में जितनी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। वो कौन से धर्म की थी? वो बुद्धिस्ट धर्म की थी। ब्राह्मण आपके हिंदू धर्म का कोई यूनिवर्सिटी मिला है भारत में? गुरुकुल मिले ना, कहाँ मिले हैं? पेड़ों के नीचे। कहाँ पेड़ों के नीचे? सबूत बता दीजिए, एक भी एविडेंस पेड़ों दिखाइए, हम लोग देखें भाई। पेड़ों के कहाँ पे नीचे तो पेड़ों? अब देखो नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर ना ईंट की बनी हुई है, तो उनके सबूत मिल जाएंगे। अब जो गुरुकुल है वो तो उनके बने होंगे ना, मतलब लकड़ी वकड़ी के वो तो। सबूत नहीं, ये देखें, ये काल्पनिक कथा मत कहिए, हम लोग काल्पनिक कथा सुनने के लिए थोड़े बैठे हैं कि बने होंगे, हुए होंगे, कहे होंगे, हम सबूत की बात कर रहे हैं। मिले हैं तो सबूत बताइए, नहीं तो कल्पना तो हमारे पास बहुत है ना, हम भी आपको स्पाइडरमैन, बैटमैन की कहानी बैठ के सुना देंगे। हम कथा सुनने के लिए थोड़े बैठे हैं, आप एविडेंस बताइए, आज तक अगर उनके किसी गुरुकुल के सबूत मिले हैं तो सबूत बताइए। ठीक है, सबूत तो नहीं आइए, है मेरे पास अभी, कभी सबूत आपके जाएंगे तो पास नहीं ढूंढेंगे। है। आपके पास सबूत कहाँ से होगा? जब आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले आप जो है पढ़ाई पढ़ने का ही हक नहीं था। अच्छा, क्या करते थे उससे पहले? बाबा साहब के पहले? अब क्या करते आपके थे वो तो पुरखे याद लोग नहीं है अब पढ़ते तो। लिखते नहीं थे, पढ़ते लिखते जब नहीं थे तो कौन सा काम करते थे? ब्राह्मण आपके हिंदू धर्म में आपकी क्या हैसियत थी? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, अभी जो मैं डिबेट कर रहा था ना वो ऐसे ही कर रहा था। मैं एक्चुअली में ना जो ये हिंदुइज्म है इसको मैं, हम हिंदू हैं लेकिन मानता नहीं हूँ इतना मैं ना। मैं वैसे ऐसे ही जान रहा था, मुझे एक चीज जाननी है आपसे ना, ये हाँ नहीं, मैं ये आप मान 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 लीजिए, लिया कि कोई बात नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि इससे पहले जो है आपको पढ़ने का हक नहीं था। मान लीजिए कि किसी बच्चे को मन करता कि हम पढ़ेंगे। आपने कहा कि इनका कोई गुरुकुल वगैरह था, तो मान लीजिए कि आपको ही मन कर देता कि नहीं, हम तो जा रहे हैं ब्राह्मणों से, हमारा हिंदू धर्म है, हम इनसे पढ़ेंगे। तो आपके लिए धर्म ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा था? ये पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा था उन्होंने? हम्म, अच्छा ये, अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघला कर डालनी चाहिए। अच्छा अच्छा, वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों का धारण कर ले, याद करे, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दे। ये तो हद मचा रखी है इन्होंने, ब्राह्मणों ने। तो आप यही सोचिए कि आपके कोई ना कोई पुरखे का तो मन तो ज़रूर किया होगा पढ़ने का, गए भी होंगे पढ़ने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये सब काम किया गया होगा तो फिर आपके पुरखे डर गए होंगे, फिर कभी स्कूल गए ही नहीं होंगे, पढ़ने गए ही नहीं होंगे? क्यों? आपको बिल्कुल नहीं ऐसा लगता? हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। अच्छा, एक और पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, ये वाला भी पढ़िए। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद को पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाल पिघला कर भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र का जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर उसको कंठस्थ कर लेने पर उसको उस पर शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये आपका हिंदू धर्म है। अब आप ये बताइए कि मैं इस धर्म का प्रचार करूँ, प्रमोट करूँ इस धर्म को?
बोलिए। नहीं, बिल्कुल प्रमोट मत करिए इसको, तो मैं भी नहीं अच्छा, करता इसको अच्छा प्रमोट। कोई अच्छा कोई बात मैं नहीं, जो कोई बात नहीं। मैं नहीं कोई बात एक्चुअली में नहीं, अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक अरे ठीक एक है चीज़ सर, और मैं दिखाता हूँ दिखाइए ना, सर। एक चीज़ और। ये देखिए ये दिख रहा है आपको? इसको पढ़ सकते हैं आप? Panchashil Buddhism rule. The five rules हुँ, of conduct in Buddhism known as Panchashil are: do not kill, do not steal, do not commit adultery, do not lie, do not consume intoxicants. अच्छा। हम्म। तो ये बुद्धिज़्म के ये 5 रूल हैं जो सबको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अब बताइए कि अगर मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे भारत का ये कल्चर था और ये कल्चर हम लोगों का सबसे अच्छा कल्चर था, तो ये पाँचों जो रूल है अगर मैं किसी को कहता हूँ कि ये पाँचों रूल आपको भी फ़ॉलो करना चाहिए, तो ये प्रमोट करना क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, देखो, डू नॉट किल मैं फॉलो करता हूँ, डू नॉट स्टील भी मैं फॉलो करता हूँ, डू नॉट कमिट अडल्ट्री ये भी फॉलो करते हैं, डू नॉट लाई ये तो कम फॉलो करते हैं, चलो कभी कभी झूठ चलता है, डू नॉट कंज्यूम ये भी मैं कम फॉलो करता हूँ। तो इसमें से एक चीज फॉलो नहीं करता मैं, डू नॉट लाई। तो ऐसे इस हिसाब से मैं हिंदुइज्म भी हुआ और मैं मतलब बुद्धिज्म भी हो गया, दोनों हो गया मतलब। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ किसी को प्रमोट कर रहे हैं कि झूठ मत बोलना, डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट, मान लेते हैं कि कोई जो है आपको फँसा दिया झूठे में, कह दिया कि नहीं ये जो है हमको मारा था, पीटा था, झूठे केस में आपको फँसा दिया कहीं पे और आप जो है फँस गए और वो झूठ बोल दिया, तो वहाँ पे तो उसके झूठ के कारण तो आप तो फँस गए। आपको अच्छा लगेगा? अगर मैं उसको यही कहूँ कि नहीं झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये बताइए। नहीं, सही कर रहे हो आप, तो गलत नहीं कर रहे। तो आप किस मुँह से आके कह रहे थे कि आप बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं? अरे भाई नहीं ये हमारा प्रमोट कल्चर है, बाबा साहब ने अपनाया नहीं है, नहीं लिखा है यहाँ पे द 5 रूल्स ऑफ कंडक्ट इन नहीं बुद्धिज़्म नहीं, नोन एज़ पंचशील। मैं आपसे पूछ अब रहा हूँ कि बताइए कोई बच्चा जो है रुक जाइए, कोई बच्चा जो है स्कूल जाता है, जाके अपने दोस्तों से उसके दोस्त सगी-संगी कैसे हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, उसको ड्रिंक पिला रहे हैं, नशा खिला रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको हमने ये चीज़ें पहले से बता रखी है कि बेटा ये सब में एडल्टरी में मत फँसना, ये सब आके ये नहीं कि बाहर तुम पी पा रहे हो और घर में आके झूठ बोल रहे हो कि नहीं हम तो एकदम सही व्यक्ति हैं और डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सी, तुम बाहर जाके नशा-वशा तो नहीं ना कर रहे हो, घर में आके झूठ बोल रहे हो। लेकिन हम जब पहले से उसको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो वो क्या करेगा फिर? वो तो थोड़ा उस सँभल के रहेगा ना वो। पहले से उसको जिस चीज़ की जानकारी है, तो पहले से सँभल के रहेगा। अब मान लीजिए कि आप इसके बुद्धिज़्म की किताब में ये बातें लिखी हैं कि ये मत करना, पंचशील का सिद्धांत है। दूसरी हमने आपको किताब दिखाया जिसका आप कह रहे हो कि आप हिंदू हैं। उसकी किताब में सीधे-सीधे कह रहा है मार दो, फाड़ दो, चीर दो, ये कर दो। ये बताओ कि यहाँ पे बुद्ध के कारण बुद्धिज़्म चला। बुद्ध ने कितने लोगों की हत्या की थी? बुद्ध ने अपनी बात मनवाने के लिए कितने लोगों की हत्या की थी? उसने करी थी 0 लोगों की हत्या। कितने लोगों की? 0 लोगों की हत्या। अच्छा राम ने कितने लोगों की हत्या की थी? कृष्ण ने कितने लोगों की हत्या की थी? राम ने तो युद्ध लड़ा था, भयंकर तरीके से सबको हरा दिया था। अच्छा मतलब उसने सामने वाले का सैकड़ों लोगों बहुतों का वध किया। सैकड़ों लोग सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लोगों बहुत लोगों को मारा, हिरण हुँ, भी हुँ, मारा, है ना? हुँ, मारते ही हुँ। चले गए हर जगह। कृष्ण ने कितनों को मारा? कृष्ण ने तो चक्र लेके पूरा महाभारत का युद्ध ही खत्म कर दिया, उसने तो पता नहीं कितनों को मारा, पूरा भारत मार दिया उसने तो। कितनों को मारा? तो अब ये बताइए कि मारने वाला बेहतर होता है या बचाने वाला बेहतर होता है? बचाने वाला बेहतर होता है। बचाने वाला बेहतर होता है, तो आपका जो धर्म आप हमको बता रहे थे, उसमें तो ईश्वर भी इतना बेबस है, कह रहा है कि भाई हमारे बस का उपाय नहीं है कि इसको सुधार सको, मार दो भाई, इसको मारो, हत्या करो, खत्म करो। तो जो आपको यही प्रेरणा ही दे रहा है मारने की, काटने की और जबकि बुद्धिज़्म प्रिकॉशन की बात कर रहा है। आपको एड्स ना हो जाए उसके लिए आपको पहले से ही बता दे रहा है कि ये काम करना भाई तुमको ये बीमारी नहीं लगेगी। तो ये बताओ कि पहले जो जानकारी आपको सही दे रहा है कि ये काम मत करना ताकि आप गलत चक्करों में ना फँसो, वो खराब कर रहा है भाई, वो खराब चीज़ है, प्रमोट करना इसको खराब चीज़ है। बताइए आप हमें। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, प्रमोट करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो आप बुद्धिज़्म को प्रमोट फिर कर रहे किस हो। चीज़ का फिर किस चीज़ का दर्द है भाई? भारत का कल्चर ही अब प्रमोट क्या करना होता है भाई? भारत का कल्चर ही बुद्धिज़्म है। आप अपने हिंदू धर्म का भारत में मुस्लिम शासन काल से पहले आप अपना हिंदू धर्म का भारत में सबूत दिखा दो आप हमें। तो हम भी मान लेंगे कि भाई हमारे प्राचीन काल में हिंदुइज़्म था। हमारा भारत का जो कल्चर है, जब एंशिएंट पूरा कल्चर ही हमारा धरती से हर जगह से बुध ही बुध निकल रहे हैं, जब कल्चर ही वही है, तो कौन व्यक्ति, कौन दुनिया का अच्छा, माई का लाल होगा जो कहेगा कि अपने देश में अपने ही कल्चर को मत प्रमोट करो? बता ठीक दीजिए है, आप ठीक है, या ठीक उस है। पर बात मेरे ही एक मत करो। ठीक है ना, हुँ। आपके पास एक बुक थी ना, वो जो क्या बता रहे थे, एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी अभी, जो सबसे पहले लिखी थी बुद्धिज़्म में, ज्ञान पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे को हिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है।
जो सबसे पहले लिखी हुई थी, मतलब उसके ऊपर थी, जो आप समकालीन हमें थे सिर्फ अशोक के। आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, आप हिंदू कैसे बने हो? यही बता दो आप हमें। हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू बन गए। आप हिंदू कहाँ थे भाई? हिंदू में तो नियम है, आपको पढ़ने-लिखने का अधिकार ही नहीं है। हिंदू में आपको अभी मैंने पढ़ाया ना, पढ़ लोगे तो आपका जीभ-वोभ सब काट देगा, कान में शीशा पिघला के डाल देगा। आपको हाँ, तो तो अभी अधिकार ही इतना नहीं है पढ़ने का, आप हिंदू धर्म में हो कहाँ? वो तो आप पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया ना, तो आप सीधे कहो कि आप अम्बेडकराइट ग्रुप के कारण पढ़ रहे हो, आपका धर्म वो नहीं है हिंदू। आप बाबा साहब का अम्बेडकराइट ग्रुप हो। आप बाबा साहब जो हैं उनके कारण पढ़ रहे हो, हिंदू धर्म के कारण थोड़े पढ़ रहे हो। हिंदू धर्म में होते तो आप पढ़ पाते भाई, पढ़ने ही नहीं देता। ये बाबा साहब हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कारण पढ़ रहे हो। तो आपका धर्म होना चाहिए बाबा साहब, अम्बेडकराइट होना चाहिए आपका धर्म। आप ज़बरदस्ती हिंदू बने पड़ रहे हो। हुँ? नहीं, अब ये मतलब बताइए वैसे तो आपने नहीं ए आंटी। एक 1 मिनट 1 मिनट। हिंदू धर्म की आपने एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं भाई, आपके सो कॉल्ड हिंदू धर्म के दयानंद सरस्वती, नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना, आपकी वीडियो भी देखी है इसके ऊपर। हाँ, उन्होंने हिंदू के बारे में क्या लिखा है? पढ़ा है कभी आपने? क्या कहा नहीं है वो उन्होंने मैंने हिंदू को? वो मैंने पढ़ लिया। आपने पढ़ाया था वो, मतलब वो हैं? उसने पढ़ाया था। क्या नाम है उसका? साइंस जर्नी नहीं, रेशनल वर्ल्ड में देखा था मैंने इसको। ये एक बार ज़रा ये पढ़िए ज़रा ये। ये आपके हिंदू के बारे में क्या कहते हैं? ये दिख रहा है? स्क्रॉल दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। पढ़िए तो क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है, कहाँ से पढ़ूं? पुरुषों के, नहीं ये तो ढंग से अन्य क्लियर दिख देश नहीं में रहा। न होए, अन्य देश में थोड़ा, न होए, हाँ आर्य हाँ, आर्य नाम है अन्य श्रेष्ठ का, अन्य देश जो में न हिंदू होए, नाम। आर्य नाम ही हुँ। श्रेष्ठ था, और जो हिंदू नाम इनका रखा है, सो मुसलमान ईश्वर से। आप ही पढ़िए, ढंग से इसमें दिख नहीं रहा, आप पढ़ के सुनाइए। रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। तो आप अपने को जो हिंदू बोल रहे थे, इनके किताब के अनुसार तो आप मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, वो नाम लेके घूम रहे हो। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब ये बता रहे हैं ये ब्राह्मण हैं, मूलशंकर त्रिवेदी। अब ये ब्राह्मण बता रहा है कि हिंदू का मतलब होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली। 1875 के सत्यार्थ प्रकाश में, असली सत्यार्थ प्रकाश है ये। अब बताओ आप हमें कि मैं इस चीज़ का प्रमोट क्यों करूँ, जिसका ब्राह्मण खुद खारिज कर रहा है? कह रहा है कि इसका मतलब मुसलमान सभी नाम दिए हैं, हमारा तो धर्म का नाम ही नहीं है ये। आप उसको धर्म बनाए घूम रहे हैं। और भारत के ज़मीन से हर जगह से बुद्ध निकल रहे हैं। कल्चर हमारा, वो अपना कल्चर छोड़ के हम किसी दूसरे का दिया हुआ, किसी दूसरे का नाम हम आइडेंटिटी पकड़ के क्यों प्रचार-प्रसार करें भाई? बताइए आप हमें। नहीं, मीना? सही 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 बात है सर, सही बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे ना। देखो ना, किसी तो धर्म में एक ना, क्या अब सही सब बात है? जगह सही क्या सही बात है? बताइए आप सही क्या बात है सही कि बात ना, सही, मैं एक्चुअली मैं हिंदू, जैसे वैसे तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन जैसे फॉर्म वॉर्म भरते हैं कहीं तो हिंदू ऑप्शन क्लिक करना है? पड़ता है। ई बुद्धिज्म तो कहीं ई ऑप्शन नहीं है क्लिक करने का। चमार की काहे लिख के आए थे ये? ये मैं क्या, आपको नाम पता लग गया ना, मीना। अच्छा जी। तो ई काहे आप अब वो लिख के आए थे? चमार काहे लिख के आए थे वैसे? फिर मैं देखा तो चमार, समझ समझ जाओ आप क्या करना चाहता था आपके साथ। यहाँ पे प्रैंक नहीं चलता है, चलें फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।